आपको बचपन से ही बताया गया होगा कि भगवान शिव अजन्मे है, लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है? क्यों विष्णु पुराण कहता है कि शिव ब्रह्मा से उत्पन्न हुए और शिव पुराण कहता है कि विष्णु स्वयं शिव से जन्मे? अगर शिव का जन्म हुआ ही नहीं तो फिर उनके माता पिता का वर्णन देवी भागवत पुराण में क्यों मिलता है? वही प्रकाश स्तंभ जिसने ब्रह्मा का अहंकार तोड़ा और विष्णु को सत्य दिखाया। आखिर उस रहस्य के पीछे की हकीकत क्या है? तो आखिर शिव के पिता कौन है? ब्रह्मा, विष्णु या स्वयं शिव? जानिए शिव के जन्म का असली रहस्य। शिव पुराण के अनुसार शिव जी अजन्मे हैं, यानी कि उनका जन्म नहीं हुआ है और वे स्वयंभू हैं, मतलब खुद से ही उत्पन्न हुए हैं। पर क्या इसका ये मतलब है कि शिव जी के ना तो माता हैं और ना ही पिता? लेकिन विष्णु पुराण में तो कुछ और ही लिखा मिलता है, जिसके अनुसार विष्णु जी की नाभि से निकले कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और उनके माथे के तेज से शिव प्रकट हुए। यही कारण है कि शिव जी को ज्यादातर समय ध्यान मुद्रा में दिखाया जाता है। पर रुकिए, शिव पुराण में तो इसका बिल्कुल उल्टा लिखा मिलता है। वहाँ बताया गया है कि एक बार जब शिव जी अपने घुटनों को मल रहे थे तो उनके घुटनों के मैल से श्री हरि विष्णु की उत्पत्ति हुई। अब इस मामले में तो दोनों पुराणों में अलग अलग बातें बताई गई हैं, परंतु विष्णु पुराण की एक और कथा के अनुसार ब्रह्मा ही शिव जी के पिता है। अब सवाल ये है कि क्या यह सच है? तो चलिए जानते हैं इसकी गहराई को। लेकिन उस कथा को समझने से पहले एक और कहानी जान लेते हैं जो काफी प्रसिद्ध है। और इसी कथा के अनुसार शिव जी को आदि अनादि का दर्जा मिला, यानी कि ना ही उनकी कोई शुरुआत है और ना ही अंत। दरअसल एक समय की बात है, भगवान विष्णु और ब्रह्मा के बीच यह बहस छिड़ गई कि उन दोनों में से कौन ज्यादा महान है। ब्रह्मा को अपने सृष्टिकर्ता होने का अभिमान था, तो वहीं विष्णु को इस जगत के पालनहार होने का घमंड। दोनों के बीच की बहस काफी बढ़ गई और तभी उनके बीच एक विशाल काय खंभा आ खड़ा हुआ। उस खंभे के अंदर से एक आवाज आई, जो भी इस खंभे का आखिरी हिस्सा खोज लेगा वही सर्वश्रेष्ठ होगा। ये सुनकर दोनों ने छोर खोजने का निर्णय लिया। ब्रह्मा जी ने एक हंस का रूप धारण किया और ऊपर की ओर उड़ चले। वहीं विष्णु ने एक वराह का रूप लिया और नीचे की ओर निकल पड़े। हजारों वर्षों तक खोजने के बावजूद दोनों को उसका अंत नहीं मिला, जिसके पश्चात वे थक हार कर वापस लौट आए। अंततः उस खंभे के भीतर से साक्षात शिव प्रकट हुए। यह कथा दर्शाती है कि शिव जी का ना तो आदि है और ना ही अंत। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है, इसी दौरान जब विष्णु और ब्रह्मा वापस लौटे और शिव जी प्रकट हुए, तब उन्होंने पूछा कि क्या आपको आखिरी छोर मिला? विष्णु जी ने निराशा भरे शब्दों में कहा कि मैं असफल रहा, परंतु ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया कि वह सफल रहे हैं। ये सुनते ही शिव जी अत्यंत क्रोधित हुए और ब्रह्मा को श्राप दिया कि आज से पृथ्वी लोक पर तुम्हारी कोई पूजा नहीं करेगा। इसी कारण आज भी ब्रह्मा जी के न तो ज्यादा मंदिर हैं और न ही उन्हें पूजा जाता है। वैसे दोस्तों, इसके पीछे एक और कथा है जो ब्रह्मा जी और उनकी पुत्री से जुड़ी है, पर उसकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। अभी हम ये जान लेते हैं कि क्यों शिव जी को ब्रह्मा का पुत्र बताया जाता है। आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? विष्णु पुराण के अनुसार सृष्टि के शुरुआती काल में जब पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था, न कोई देवता, न दानव और न ही कोई जीव जंतु, तब केवल श्री हरि विष्णु ही क्षीर सागर में शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे। उनकी नाभि से निकले कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। इसके बाद ब्रह्मा और विष्णु सृष्टि की रचना को लेकर चर्चा करने लगे। इसी दौरान शिव जी भी वहां प्रकट हुए। जब शिव जी वहां आए तब ब्रह्मा ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया, जिससे शिव रूठ गए और वहां से चले गए। तब विष्णु जी ने ब्रह्मा को दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिसके बाद ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। तब उन्होंने शिव जी से माफी मांगी और एक वरदान मांगा कि वे उनके पुत्र के रूप में जन्म लें। शिव जी ने प्रार्थना स्वीकार की और आशीर्वाद दिया। हजारों साल बीत जाने के बाद जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना शुरू की, तब उन्हें एक बालक की जरूरत पड़ी। तब उन्हें शिव जी का वरदान याद आया। ब्रह्मा जी ने कठोर तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव एक बालक के रूप में उनकी गोद में प्रकट हुए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये भगवान शिव का एकमात्र बाल रूप है। दरअसल जब शिव जी बाल रूप में प्रकट हुए तो वे जोर जोर से रोने लगे। जब ब्रह्मा जी ने कारण पूछा तो उन्होंने बड़ी मासूमियत से कहा कि मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि मेरा कोई नाम नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें रुद्र नाम दिया, जिसका अर्थ होता है रोने वाला।
परंतु इसके बावजूद भी शिव जी शांत नहीं हुए। फिर ब्रह्मा ने उन्हें दूसरा नाम दिया, सर्व, पर उन्हें यह भी पसंद नहीं आया। इसके बाद ब्रह्मा ने उन्हें और भी नाम दिए, जैसे भव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। इसी तरह ब्रह्मा जी ने शिव जी को 108 नाम दिए। पर दोस्तों, शिव जी के जन्म की असली सच्चाई तो अभी तक हमने जानी ही नहीं। तो चलिए अब जानते हैं शिव के जन्म की असली कहानी, कि आखिर कौन है उनके माता पिता। लेकिन उससे पहले आपसे एक विनती है, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे अपने दोस्तों और शिव भक्तों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में शिव जी के माता पिता और उनके जन्म की स्पष्ट बातें बताई गई हैं। यहाँ तक कि इसमें त्रिदेवों के जन्म की सच्चाई भी मिलती है। दरअसल जब हम शिव कहते हैं तो वह निराकार ईश्वर की बात होती है। जब हम सदाशिव कहते हैं तब वह महान आत्मा की बात होती है। और जब हम शंकर या महेश कहते हैं तो वह माता सती या पार्वती के पति महादेव की बात होती है। बस बहुत से भक्त यह भेद नहीं कर पाते। श्रीमद् देवी महापुराण के अनुसार एक बार नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा से पूछा कि इस सृष्टि की शुरुआत किसने की और आपके विष्णु और शिव के पिता कौन है। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि प्रकृति रूपी माँ दुर्गा और काल सदाशिव ही उनके माता पिता हैं। उन्होंने ही त्रिदेवों की रचना की है। शिव पुराण के अनुसार भी काल, सदाशिव और पराशक्ति अंबिका ही शिव के माता पिता हैं। और इन सब में श्रेष्ठ हैं काल सदाशिव, क्योंकि उन्होंने ही पराशक्ति अंबिका की रचना की, जो प्रकृति रूपी माँ दुर्गा कहलाई। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब कुछ भी नहीं था, न आकाश, न धरती, न जीवन। उस समय केवल एक ही शक्ति थी, काल स्वरूप सदाशिव। वही आदि परमेश्वर है। सदाशिव के भीतर ही शक्ति रूप में दुर्गा विद्यमान थी। दोनों मिलकर काशी के आनंद वन में विचरण कर रहे थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि सृष्टि का विस्तार करने के लिए किसी और पुरुष को पैदा किया जाए, ताकि वे स्वयं निर्वाण यानी ध्यान और शांति में स्थित हो सके। इसी उद्देश्य से सदाशिव ने अपने बाएं अंग से भगवान विष्णु को प्रकट किया। इसके बाद सदाशिव और दुर्गा ने एक और सृजन किया, ब्रह्मा जी का जन्म। इस बार उन्होंने अपने दाएं अंग से ब्रह्मा को उत्पन्न किया और विष्णु की नाभि से निकले कमल पर बैठा दिया। अब जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता का विवाद हुआ और वह प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ, तो उस स्तंभ से एक दिव्य वाणी आई। वे खुद ज्योतिर्लिंग रूप में काल थे। उन्होंने कहा, पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या से दो विशेष कार्य प्राप्त किए हैं। एक है सृष्टि का सृजन, ब्रह्मा का काम, और दूसरा है पालन, विष्णु का काम। इसी प्रकार मेरा एक और रूप है रुद्र, जिसे मैंने संहार यानी विनाश के लिए उत्पन्न किया है। लेकिन काल सदाशिव ने यह भी स्पष्ट किया कि एक कार्य ऐसा है जो कोई नहीं कर सकता, और वह है कृपा करना। यह केवल सदाशिव ही कर सकते हैं। फिर सदाशिव ने कहा, रुद्र मेरे जैसा है, उसका रूप, वाहन और कार्य सब मेरे ही समान है। इस प्रकार यह कथा बताती है कि संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना सदाशिव और शक्ति से हुई है। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र उनके अंश हैं। पर मित्रों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और रोचक कथा है। एक बार कुछ साधु संतों ने शिव जी से उनके जन्म के बारे में पूछा। तब भगवान शिव ने जो उत्तर दिया वह चौंकाने वाला था। ऋषियों ने पूछा, हे महादेव, आपका जन्मदाता कौन है? शिव ने कहा, मेरे जन्मदाता भगवान ब्रह्मा है। ऋषियों ने फिर पूछा, यदि ये आपके पिता हैं तो आपके दादा कौन हुए? शिव ने उत्तर दिया, सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु ही मेरे दादाजी हैं। अचरज में पढ़े ऋषियों ने अंतिम प्रश्न किया, तो आपके परदादा कौन है? तब शिव मुस्कुराए और बोले, स्वयं भगवान शिव। इसका तात्पर्य यही है कि शिव ही आदि हैं और शिव ही अंत। वे सृष्टि के पहले भी थे और विनाश के बाद भी रहेंगे। वैसे दोस्तों, क्या आपको पता है कि भगवान शिव को उनके आभूषण जैसे गंगा, चंद्रमा, वासुकी नाग और त्रिशूल कहाँ से मिले? और क्या है नंदी का वह रहस्य जो आपको हैरान कर देगा? अगर आप यह जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं इस पर एक अलग वीडियो बना सकूं। शिव जो काल से परे हैं, जो श्मशान वासी हैं, जिन्हें मृत्यु का भय नहीं। लेकिन एक समय ऐसा क्या हुआ कि पूरी सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया और शिव एक आम आदमी की तरह दुख में रोने लगे। उन्हें दुख था अपनी अर्धांगिनी सती की मृत्यु का। आखिर सती ने देह क्यों त्यागी और कैसे मिले शिवजी माता पार्वती से? अगर आप यह सती कथा जानना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर हमारी सती कथा वाली वीडियो जरूर देखें। धन्यवाद।